लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना दम लगाकर कैंट की सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं इस वक्त हम लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। यहाँ मैं छोटा सा एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये कैंट विधानसभा क्षेत्र के वो युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री भी रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पर हम सभी युवाओं से पूछेंगे आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ खास नीतियाँ इनको पसंद है भारतीय जनता पार्टी की। आपका शुभ नाम क्या रहेगा? अभ्यंग अवस्थी। अभ्यंग जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियाँ क्यों है, क्या अच्छा लगता है आपको उनका सपोर्ट कर रहे हैं? गुंडागर्दी खत्म हो गई प्रदेश में पूरी तरह से, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और कई नीतियां हैं, एक्सप्रेसवे बनाए गए। अब कितनी गिनाई जाए 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कानून मंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, उनको प्रत्याशी घोषित किया गया कैंट से। क्या लगता है कितने सीट में निकलेंगे? कम से कम 50,000 वोटों से वो जीतेंगे और जिस राजनीति के तहत वो चल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि मुझको लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भी प्रत्याशी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। बीजेपी यहाँ चूंकि यूपी में पूरी तरीके से छाई हुई है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या और बीजेपी के अलावा जो और पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, कितना टक्कर मानते हैं आप इनको? कोई टक्कर नहीं है। ब्रजेश पाठक जी का लखनऊ से बहुत पुराना नाता रहा है और वो छात्र नेता भी रहे हैं और यहाँ पे कानून मंत्री के नाते उनकी बहुत ही लोकप्रिय छवि है। मैं ऐसा विश्वास समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख सवा लाख लीड लेकर के माननीय ब्रजेश पाठक जी यहाँ से जीतेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ब्रजेश पाठक जी के सपोर्ट अगेंस्ट में जो पार्टी के और प्रत्याशी है, क्या लगता है प्रत्याशी उनका कितने हद तक सामना कर पाएंगे कि नहीं? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सब डमी कैंडिडेट हैं। माननीय पाठक जी के आगे कोई भी प्रत्याशी इतना प्रबल नहीं है कि अपनी जमानत बचाने में उसका काम लग जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय कानून मंत्री जी जिस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से उन्होंने प्रदेश में विकास की लहर बहाई है, सबका साथ सबका विकास किया है उन्होंने, उस हिसाब से कैंट विधानसभा की जनता उनको प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी और पुनः वो फिर अपने मंत्रिमंडल संभालते हुए पूरे प्रदेश की जनता का विकास करेंगे। ये कैंट विधानसभा क्षेत्र की वो जनता है जो बीजेपी को पूरे बहुमत से जिताना चाहती है। कब से आप यहाँ पे कैंट में आप रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? काफी समय से मैं यहाँ कैंट में रह रहा हूँ। बीजेपी से और भी तमाम सरकारें रही हैं इससे पहले, उनका काम क्या रहा? पुरानी सरकारों में किसी प्रकार का कोई योगदान हमें नजर ही नहीं आया अपने क्षेत्र में। आज भी वैसे हमारे क्षेत्र में वैसे नालियाँ, वैसे जो भी विकास हुआ हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। तो लगता है कि अब कैंट से ब्रजेश पाठक अपना ले सकते हैं, यहाँ से जीत सकते हैं। एक और सज्जन यहाँ पे, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम जीत बहादुर है। जीत बहादुर जी, क्या लगता है कैंट से आप? कैंट सदर किसका सपोर्ट के समय से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी का कट्टर हूँ। सतीश भाटिया के समय का हूँ मैं। बीजेपी के कट्टर वोटर हैं बता रहे हैं। और एक और हमारे साथ युवा भाई है, देखिए बड़ा स्मार्ट भी बनकर आए हुए हैं यहाँ पर। कैंट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है बीजेपी कितने वोट से और क्यों जीतेगी? पूर्ण बहुमत से, भारी मतों से श्री ब्रजेश पाठक जी को हम लोग विजय करवाएंगे। हर कीमत में उत्तर प्रदेश में सरकार भी योगी सरकार बन रही है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजेपी में इसलिए उनको जिता रहे हैं कि बीजेपी कुछ नीति को क्या काम किया है जो आप भाई, क्योंकि ये वो समय है जो अपने काम को लेकर ही जनता अपने प्रत्याशी को चुनती है, क्या कुछ अच्छा काम किया? उनकी सभी कार्यशैलियों पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, उन्होंने पूर्ण रूप से उसको समाप्त किया है और हमारी महिलाएं बहनें सब सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम लोग भविष्य में भी चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार रहे। क्या आपका क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी जोड़ दिया है। ये कोई नहीं कह सकता है भारतीय जनता पार्टी कोई भी नीतियाँ, कोई भी योजना बिना भेदभाव को सब पायदान पे खड़े अंतिम व्यक्ति को प्राप्त हुई है। और मैं आज योगी बाबा को सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ पिछले बार से ज्यादा 340 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली है। एक शुभ नाम आपका जानना चाहूँगा?
क्या चीज? शुभ नाम क्या है आपका? पंकज महेश्वरी। पंकज जी, क्या लगता है बीजेपी को आप यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं? बीजेपी 300 पार है और बीजेपी अभी 15 साल जाने वाली कहीं नहीं है, 15 साल कहीं नहीं जा रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये कैंट की वो पब्लिक है, कैंट के वो युवा प्रत्याशी बच्चे लड़के हैं जो बीजेपी को पूरे तरीके से जिताना चाहती है और इनकी नीतियों से भी काफी हद तक प्रभावित है। एक और हमारे साथ वरिष्ठ भी मौजूद है। क्या लगता है बीजेपी को क्यों आप जिताना चाह रहे हैं, क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, ऐसा है जो उन्होंने कर दिया है, देश के हित के लिए जो कर दिया है वो कोई कर नहीं सकता है। और अगर हमने मोदी और योगी को आज खो दिया तो 50 साल हम लोग पीछे चले जाएंगे। इसलिए हम एक बार फिर से उनको मौका देंगे और पूर्ण बहुमत से उनको जिताने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनता को जो सपोर्ट मिल रहा है आपको क्या कहेंगे? कैंट विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। 23 तारीख को ऐतिहासिक विजय कैंट विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश पाठक को मिलने जा रही है। हमारे बहुत ही पुराने गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। योगदान जी, आप सब जानते हैं 23 तारीख को चुनाव है। 23 तारीख को सबसे पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है और कमल वाले खाने पर बटन दबाना है। कमल वाला खाना मशीन के तीसरे नंबर कॉलम में छपा है। कमल मशीन के तीसरे नंबर कॉलम में छपा है। कमल वाले खाने में बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, परिवार के सदस्य हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके हर सुख दुख में हमेशा उपस्थित रहूंगा। मैं अंशुल गुप्ता जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग तो यहाँ की जनता से तो ये लग के साबित हो रहा है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं वो लगभग निकलने के पूरे चांसेस में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।